अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। सोचिए कि आपको किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया, आपने भी फ़ौरन जवाब दे दिया। फिर बात बढ़ती गई, आवाज़ ऊंची हुई और कुछ ही मिनट्स में आपने वो कह दिया जो आप असल में कहना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अब डैमेज हो चुका था। दोस्त नाराज़, रिश्ते में दरार, ऑफिस में प्रॉब्लम्स, और कुछ देर बाद आप खुद सोच रहे होते हैं कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि गुस्सा सिर्फ एक मोमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करता। अगर गुस्सा कंट्रोल ना हो तो ये धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप्स, हेल्थ, कैरियर और मेंटल पीस को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि क्या गुस्सा बुरी चीज़ है? नॉट नेसेसरीली। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है, एक जज्बात है। प्रॉब्लम गुस्सा नहीं, प्रॉब्लम है कि हम गुस्से के साथ क्या करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि गुस्सा आता क्यों है, गुस्से के वक्त हमारे दिमाग में क्या होता है और गुस्सा हमारी ज़िंदगी को कैसा इफ़ेक्ट करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि गुस्से को कंट्रोल करने के कुछ सिंपल साइकोलॉजिकल टेक्निक हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले कि गुस्सा आता क्यों है। अक्सर गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, किसी ने हमें डिसरिस्पेक्ट किया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, या हमें किसी सिचुएशंस में कंट्रोल नहीं मिल रहा। मिसाल के तौर पे, आप किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जल्दी में हैं, ट्रैफिक में फंस गए, कोई आपके सामने गाड़ी रोक देता है, आपको फ़ौरन गुस्सा आ जाता है। लेकिन असल में सिर्फ ट्रैफिक आपको गुस्सा नहीं दिला रहा, आपका दिमाग कह रहा है कि मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है या मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। यानी गुस्से के पीछे अक्सर कोई थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस या कोई इंटरप्रिटेशंस होती है। गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? गुस्से में इंसान अक्सर वो काम कर देता है जो नॉर्मल मूड में कभी नहीं करता। गुस्से में हम किसी को हर्टफुल वर्ड कह देते हैं, रिलेशनशिप ख़राब कर देते हैं, बच्चों पर चिल्लाते हैं, पार्टनर को इमोशनली हर्ट करते हैं, ऑफिस में इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, या कभी कभी फिजिकल एग्रेशन तक बात चली जाती है। और फिर गुस्सा ख़त्म होता है लेकिन वर्ड वापस नहीं आते। इसलिए कहते हैं कि यू कैन अपोलोजाइज फॉर योर वर्ड्स बट यू कैन नॉट एरेज द मेमोरी ऑफ हाउ यू मेड समवन फील। इसलिए एंगर मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कभी गुस्सा ना करें। इसका मतलब है कि गुस्सा आया लेकिन डिसीजंस आप करें, गुस्सा आपके लिए डिसीजन ना करें। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि गुस्सा आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर सकता है कि नहीं। जब हम इंटेंस एंगर एक्सपीरियंस करते हैं, बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर सकती है। तो इसकी वजह से हमारा ये जो हार्ट रेट है बढ़ सकता है, मसल टेंस हो सकती है, ब्रीथिंग तेज हो सकती है, बॉडी अलर्ट मूड में चली जाती है। अगर कोई शख्स बार बार इंटेंस एंगर और क्रॉनिक स्ट्रेस एक्सपीरियंस करे तो ये ओवरऑल फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग के लिए अनहेल्दी हो सकता है। इसलिए गुस्सा सिर्फ मूड प्रॉब्लम नहीं, ये बॉडी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, तो आइए समझते हैं कि आप कौन से ऐसे 4 सिंपल टेक्निक है यूज़ करके अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्निक नंबर 1 एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं स्टॉप। जब आपको महसूस हो कि गुस्सा बहुत तेज़ हो रहा है तो ये टेक्निक यूज़ करें, स्टॉप यानी रुकिए। एस मतलब स्टॉप, रुकिए। टी टेक अ डीप ब्रेथ, उस टाइम आप एक गहरा सांस लें। ओ उसको ऑब्जर्व करें। पी फिर प्रोसीड करें, यानी रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने इमोशंस को नोटिस कीजिए और फिर रिस्पॉन्स दीजिए। अगर ज़रूरत हो तो सिचुएशन से कुछ देर के लिए दूर हो जाए। आप कह सकते हैं कि मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद इस बात पर डिस्कस करूँगा। ये वीकनेस नहीं है, दिस इज़ बेसिकली इमोशनल कंट्रोल।
जो टेक्निक नंबर 2 है वो है कि 10 सेकंड रूल। देखिए, गुस्से में फौरन जवाब देने से पहले सिर्फ 10 सेकंड रुक जाए। कुछ नहीं करना, बस रुकना है, सांस लेना है और खुद से पूछना है कि अगर मैं अभी ये बात कह दूं तो क्या मैं 10 मिनट बाद भी इस पर कायम रहूंगा? और एक और सवाल, क्या ये रिस्पॉन्स मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या प्रॉब्लम और बढ़ा देगा? तो कभी कभी सिर्फ 10 सेकंड का पास आपको 10 साल के रिग्रेट से बचा सकता है। टेक्निक नंबर 3, गुस्से के नीचे छुपे इमोशंस को समझिए। कभी कभी गुस्सा असल इमोशंस नहीं होता। गुस्से के नीचे दुख हो सकता है, फियर हो सकता है, रिजेक्शंस हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है या फीलिंग ऑफ बीइंग इग्नोर्ड हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक हस्बैंड अपनी वाइफ पर गुस्सा करता है कि तुम मेरी बात सुनती ही नहीं, लेकिन गुस्से के नीचे शायद एक और फीलिंग है कि मुझे लगता है कि मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है। एक पेरेंट्स बच्चे पर चिल्लाता है कि तुम कभी मेरी बात नहीं मानते, लेकिन असल में शायद वो वरीड है कि मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है। इसलिए जब गुस्सा आए खुद से पूछिए कि मैं असल में किस चीज़ से हर्ट हूँ। ये सवाल आपको गुस्से के पीछे छुपे असल इमोशन तक ले जा सकता है। टेक्निक नंबर 4, गुस्से को हेल्थी वे में रिलीज करें। गुस्सा एनर्जी क्रिएट करता है। इस एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव बनाने की बजाय कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन दें। आप उस टाइम वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अपने थॉट्स लिख सकते हैं या किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि गुस्से को रिलीज करने का मतलब किसी दूसरे इंसान को हर्ट करना नहीं है। चीज़ें तोड़ना, चिल्लाना, इंसल्ट करना या एग्रेशन दिखाना, ये हेल्थी एंगर मैनेजमेंट नहीं है। हेल्थी अप्रोच ये है कि आप अपने इमोशंस को समझें और सेफ तरीके से रेगुलेट करें। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, आपको गुस्सा आना आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता, लेकिन आप गुस्से के बाद क्या करते हैं ये आपके कंट्रोल में हो सकता है। गुस्सा एक इमोशंस है, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं। आप गुस्से को फील कर सकते हैं बिना उस पर एक्ट किए। आप हर्ट हो सकते हैं बिना किसी को हर्ट किए। आप डिसएग्री कर सकते हैं बिना डिसरिस्पेक्ट किए और आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं बिना एग्रेशंस के। तो ये कुछ तरीके हैं कि हम अपने गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।